स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक के गुणधर्म, जो कि कक्षा 12 में और एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह इन एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पहली प्रॉपर्टी है सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिक के गुणधर्मों में पहली प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए कोई 3/3 का हमारा जो है डिटरमिनेंट है, यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट। तो कोई 3/3 का डिटरमिनेंट लेते हैं ए बी सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो देखो ध्यान से, ये इसकी पहली पंक्ति है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो इसका मान किसके बराबर होगा? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया जाए A B C, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दे A1 B1 C1 और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दे A2 B2 C2। ठीक है, तब इस सारणिक के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा। अब 2/2 का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका है 3 2 5 6। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? इस सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बनाना है, या स्तंभों को पंक्तियों में बना दो। तो पहला स्तंभ है 3 5, तो पहली पंक्ति बना देते हैं। दूसरा स्तंभ है 2 6, तो दूसरी पंक्ति बना देते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो इनका मान आएगा 6 3 18 5 2 10 8, 6 3 18 5 2 10, इसका भी 8, तो बराबर आ रहे हैं। क्लियर? अगली है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में जो है बदल दिया जाए तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। मान वही रहता है, जैसे +10 आ रहा है तो -10 आने लगता है। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से बदलते हैं। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा एक सारणिक है। हमने क्या किया, इसमें दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आप बदल दें। तो देखो ध्यान से, पंक्तियां इन दोनों को आपस में परिवर्तित कर दीजिए। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को बदल देंगे, यानी कि R1 टेंस टू
R2 और R2 डैश टू R1 ऐसे बदलेंगे। तो 2 5 8 यहाँ आ जाएगी और ये आ जाएगी नीचे 1 4 7, ठीक है, और ये परिवर्तित रहेगी। तो जो इसका मान होगा और इसका मान होगा तो इसके मान में सिर्फ चिन्ह का फर्क आ जाएगा। चिन्ह कैसा हो जाएगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे यदि दो स्तंभों को बदल दें, पहला स्तंभ इसकी जगह दूसरा स्तंभ इसकी जगह लिख दें, तब भी हमारा जो है चिन्ह बदलेगा। देखो एक देखते हैं 2x2 का एग्जांपल, 5 3 2 1, ठीक है, इज इक्वल। देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति को, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ की जगह, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ की जगह रखते हैं। 3 1 5 2, तो देखो इसका मान कितना होगा, 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 1 आएगा। इसका देखो 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, इसका आएगा 1 आएगा। अब इस वाले में अगर माइनस लगा दें तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, -1, तो बराबर हो जाएंगे। तब समझ चुके होंगे आप क्या कि यदि किसी भी पंक्ति के दो स्तंभों को या दो पंक्तियों को बदल दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरा गुणधर्म यह है कि एक सारणिक की दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान, उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है, ठीक है, या होता है। देखिए कैसे, यदि एक सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हो तथा समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 3x3 का ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। तो देखो ध्यान से, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, इसका विस्तार नहीं करना होता है। क्या होता है कि अगर दो पंक्तियां समान हो जाएं या दो स्तंभ समान हो जाएं तो उस सारणिक का मान हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, उसका विस्तार नहीं करना पड़ता, सीधा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर। देखिए एक और देखते हैं उदाहरण इसका, एक लेते हैं A B C X Y Z और यहां लेते हैं A B C। तो देखें ध्यान से, इसकी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान है, तब भी इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर है 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को एक अचर के से गुणा किया जाए तो उस सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। जैसे देखें एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा है A B C, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसकी बीच वाले स्तंभ में यानी कि दूसरे स्तंभ में प्रत्येक
स्तंभ को अचर k से गुणा कर दिया, तब इस सारणिक का मान क्या होगा? तो इस सारणिक का मान k गुना हो जाएगा, यानी कि a b c और a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी कि जो ये k का एक स्तंभ में गुणा हुआ है वो पूरे सारणिक में हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो, अगर मान लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसकी किसी भी पंक्ति में, मान लीजिए तीसरी पंक्ति में k से गुणा कर दे, तब इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा? तब भी इस सारणिक का मान k गुना हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यदि एक सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के अवयव, पंक्ति या स्तंभ के अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो उस सारणिक को दो या अधिक सारणिक के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त होंगे तो उनको अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, लिखा है a1 प्लस λ1 a2 प्लस λ2 a3 प्लस λ3, यहां दे रखा b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो देखो, पहली पंक्ति दो दो अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त है, तो हम इस सारणिक को दो अलग अलग सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा λ1 b1 c1 λ2 λ3 b2 b3 c2 c3। क्लियर? अगर दो के योगफल के रूप में व्यक्त है तो दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखेंगे, यदि तीन होते हैं यहाँ पे तो तीन सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, यदि एक सारणिक में x बराबर a रखने पर यदि उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस a उस
सारणिक का x माइनस ए उस सारणिक का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका, यदि एक सारणिक में x बराबर a रखने पर उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो x बराबर a जो है वो उस सारणिक का एक मूल होता है, और x माइनस a बराबर 0 जो होगा वो उस सारणिक का एक गुणनखंड हो जाता है। देखिए जैसे x प्लस 1 2 2, 3 x प्लस 2 3, 5 5 x प्लस 4। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे x का क्या मान रखा जाए जिससे इस सारणिक का मान शून्य हो जाए। यदि इस सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो वही एक उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर हम x का मान 1 ले लें तो ये हो जाएगा 1 1 2, ये पूरा सेम हो जाएगा, यहाँ ले लें तो ये पूरा 3 सेम हो जाएगा है, और ये पूरा 5 हो जाएगा। जैसे x का मान 1.5 ले लें तो 1.5 प्लस 0 ये हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1.5 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 3, वो बनेगा नहीं। तो आप क्या करें, x बराबर 1 ही रख दें। x बराबर 1 लेने पर अगर x का मान हम 1 लेंगे तो देखो ध्यान से सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 5 5 और 5। तो देखो ध्यान से 2 3 5 2 3 5, ये दो पंक्तियां समान हो गई। अगर दो पंक्तियां समान है तो हमने पढ़ रखा है, हमारा एक गुणधर्म है तो उससे सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो x बराबर 1 क्या हुआ इसका, x बराबर 1 इस सारणिक का एक क्या होगा, मूल होगा, और x माइनस 1 बराबर 0 जो होगा वो एक इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्लियर।